क्वेश्चन नंबर 17 में है बाबू, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है। मतलब क्या हुआ यहां पर बाबू, आधार समान कहने का मतलब त्रिज्या समान है। मतलब बेलन का भी त्रिज्या वही है जो शंकु का है बाबू। यहां पर ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना आपको, बेलन का जो त्रिज्या है बाबू वही त्रिज्या क्या है बाबू, शंकु का भी है। चलिए, जैसे यहां पर हम मान ले कि इसका अगर त्रिज्या बाबू आर होगा तो इसका भी त्रिज्या क्या होगा, आर ही होगा। इसके बाद देखिए बाबू, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान हो, कहता है इसका ऊंचाई भी बाबू समान है। मतलब इसका अगर ऊंचाई बाबू h होगा तो इसका भी ऊंचाई क्या होगा, h ही होगा। तो कहता है उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, मतलब इस दोनों का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो फार्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए बाबू, पहले बेलन है तो बेलन का लगाइए। तो बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अनुपात का मतलब होता है बाबू बट्टा। इसके बाद शंकु का लगाइए बाबू, शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बाबू यहां पर आर भी समान है, एच भी समान है, तो कट जाएगा ना बाबू, ये से ये कट जाएगा ना, क्योंकि आर समान है तो यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएगा ना। और एच भी समान है तो एच एच कट जाएगा। अब बाबू पाई से पाई कट जाएगा, तो ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, एक। अब बाबू एक ध्यान से यहां पे देखिएगा, यहां पे ऊपर में बाबू कुछ नहीं बचा तो एक बचा। अब देखिए ये जो 3 है बाबू ऊपर चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, 3/1। 3/1 मतलब कितना, 3:1। तो यहां से बाबू बेलन और शंकु का जो अनुपात आएगा कितना आएगा, 3:1 आएगा। क्लियर है बाबू, 3:1 आएगा। बोलिए क्लियर है, बोलिए बाबू क्लियर है ना, बोलिए एक बार आप लोग। चलिए, सभी बाबू का आंसर भी आ रहा है डी नंबर ऑप्शन। तो डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए।